हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन गनोत्रा और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स आपके आ ही सकते हैं एग्जाम में। अ मैन ऑफ मास 70 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट इज मूविंग, राइट। अब मल्टीपल सिचुएशंस दे रखी हैं, आपको ना लॉजिक पता होना चाहिए दोस्त। लॉजिक क्या होता है, जैसे आप अगर लिफ्ट में खड़े हो तो आपका एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, राइट। एक तो आपका नीचे फोर्स इन्वॉल्व है mg, राइट। एक आपका रिएक्शन फोर्स इन्वॉल्व है r, और एक अल्टीमेटली जिस डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है नेट फोर्स, राइट। मतलब वो ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, जो भी होगा, राइट, वैसा। तो इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं दोस्त, when the lift is going upwards with a uniform speed of 10 meters per second। देखो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है क्या है, जीरो, राइट। तो जो रिजल्टेंट वेट होगा वही आपका वेइंग मशीन पर बैलेंस हो, मतलब वेइंग मशीन पे आपका वेट क्या होता है, जो आपका रिजल्टेंट वेट, मतलब जो आपका ये है आर है, राइट, जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वही आपका क्या होता है, वही आपका वेट होता है वेइंग बैलेंस पर। तो यहां पर अगर बाहर का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूं आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, राइट। आर माइनस एम जी बैलेंस्ड है, बाहर तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो मेरे पास जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, m इंटू जी, राइट। m कितना है 70, राइट, और g को मान लेते हैं 10, तो कितना आ जाएगा 700 न्यूटन, राइट। तो अगर मैं वेइंग स्केल पर खड़ा हूं तो मेरा वेट कितना दिखेगा, 70 किलोग्राम ही, राइट। वो मतलब किलोग्राम में फोर्स में निकालते हैं तो 70 किलोग्राम दिखेगा। बताओ, इतनी बात समझ आ गई, राइट, सिंपल, वो तो सेम ही दिखेगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पार्ट में एक बार देखते हैं। सेकेंड पार्ट में इट इज सेइंग, सेकेंड पार्ट में इट इज सेइंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिफ्ट नीचे जा रही है डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अब मुझे करना, अब जिस डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है ना वो वाला फोर्स आपको लेना होता है, मतलब mg माइनस आर, राइट। अल्टीमेटली नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस आर इज इक्वल टू m इंटू ए की जगह मैं लिख दूंगा 5, ठीक है। तो अब यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस m5, राइट। तो कितना हो जाएगा एम जी 10 माइनस 5, तो मतलब कितना हो जाएगा दोस्त 5 इंटू, राइट, एम की वैल्यू कितनी थी 70, तो मतलब 350 न्यूटन, 350 न्यूटन या फिर 35 किलोग्राम्स, राइट। मतलब 35 किलोग्राम आपका वेट दिखाएगा वेइंग मशीन किलोग्राम फोर्स में। इज दैट क्लियर, राइट। तो 350 न्यूटन आ गया आपका इसका आंसर। चलिए अब दूसरा भी देख लेते हैं, राइट। अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अब अगले सवाल भी देख लेते हैं। 350 वाला क्लियर हो गया सबको, राइट। हाँ, अब अगले सवाल में क्या पूछ रखा है, अगले सवाल में पूछ रखे हैं लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 से, राइट। तो अब क्या हो जाएगा r माइनस एम जी, राइट। अब r बड़ा हो गया, मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया, r माइनस एम जी इज इक्वल टू 5m, राइट। तो अब r क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखो जब लिफ्ट ऊपर जाती है ना तो आपका जो अपेरेंट वेट है वो बढ़ जाता है, राइट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 5m प्लस एम जी, राइट। तो कितना हो जाएगा m 5 प्लस जी 15, राइट। तो कितना हो जाएगा दोस्त 70 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा ये 1050, राइट, 1050 मल्टीप्लाई कर लेना, 105 105 आता है तो जीरो एक उसकी लगा दी, तो 1050 मतलब वेट कितना हो जाएगा 105 किलोग्राम, राइट। अब what would be reading in the lift of the mechanism if the lift mechanism failed and halted down use under the gravity g, like मतलब वो नीचे गिर रही है लिफ्ट। देखो अब लास्ट वाले पार्ट में ना आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब आप लिफ्ट नीचे गिर रही है, नीचे वाला जनरल केस क्या होता था, जनरल केस होता था mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, बोलो हाँ या ना, राइट। mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो r क्या हो जाता था दोस्त, r हो जाता था mg माइनस एम ए, राइट, mg माइनस एम ए। अब वो बोल रहे लिफ्ट नीचे फ्री फॉल कर रही है, तो मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये भी g हो जाएगा, राइट, लिफ्ट का भी g हो जाएगा। तो r कितना आ जाएगा mg माइनस mg, बोले तो जीरो, राइट। r जीरो आ गया, r जीरो आ गया तो मतलब क्या, वेटलेसनेस, उस वक्त वेट कितना दिखाएगा, जीरो। आगे बात समझ, दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस सुपर इंटरेस्टिंग लिफ्ट प्रॉब्लम।